1857 का स्वतंत्रता संग्राम रहा है, उसमें हमारे लाखों की संख्या में गुर्जर भाई शहीद हुए, मातृशक्ति भी शहीद हुई है, लेकिन हमारा वो कहीं इतिहासों में लिखित नहीं है। सारा मतलब ये है कि पूरे भारत का गुर्जर एक ही मंच पर भिन्न भिन्न सभ्यता, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न वाणी, भिन्न भिन्न खान पान के होते हुए भी एक जगह एकत्रित होकर हम एक दूसरे को जानते। मातृशक्ति ने किया, पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम इतने सफल तौर पर किया है, बहुत खुशी हो रही है और लग रहा है कि गुर्जर मातृशक्ति भारत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। गुर्जर महोत्सव 2022 आप देख रहे हैं, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी भीड़ है और लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से पहुंच रहे हैं। सूरजकुंड मेला मैदान आज पहला दिन है और इसी के साथ मेरे साथ बातचीत करने के लिए ममता भाटी जी मौजूद है। ममता भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज कैसा लग रहा है, सारा गुर्जर समाज, गुर्जर संस्कृति एक जगह इकट्ठा है, कैसा लग रहा है आप? मैं ममता भाटी गुर्जर हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, और इस गुर्जर महोत्सव की आयोजक टीम से भी हूँ। आज मतलब उम्मीद से बेहतर कार्यक्रम हुआ है। हमने जितना सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा संख्या में हमारी मातृशक्ति और हमारे भाई लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बच्चे भी आए हैं, अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हमारे कई मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो मतलब उम्मीद से बेहतर है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या यहाँ पर दिखाया गया है, आप बताएंगे एक बार कि गुर्जर समाज की क्या क्या संस्कृति यहाँ पर दिखाई गई? देखिए, इसमें 13 राज्यों के पांडाल लगाए गए हैं अलग अलग, और उनके पांडालों में वहाँ की जो विरासतें हैं, जो वहाँ की गुर्जर सभ्यता और संस्कृति में जो यूज होने वाली, प्रयोग में आने वाली चीजें हैं, वो सब यहाँ पर एग्जीबिशन के तौर पर दिखाई गई हैं। और हमारे यहाँ पर अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए हैं, और जो हमारा एक ये मंच जो पीछे चल रहा है, इस मंच के माध्यम से जितने भी हमारे राज्यों में गुर्जर हैं, वहाँ की मातृशक्ति ने, कहीं से भाइयों ने आकर के एक अपने लोकगीत, अपने लोक नृत्य, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। और यहाँ पर जो हमारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम रहा है, उसमें हमारे लाखों की संख्या में गुर्जर भाई शहीद हुए, मातृशक्ति भी शहीद हुई है, लेकिन हमारा वो कहीं इतिहासों में लिखित में नहीं है, ना हमारा कहीं पाठ्यक्रमों में शामिल है। वो सारा आज यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके लिए किताबों की, जो इतिहास की किताबें, उनकी स्टॉल भी लगाई गई है। तो ये सारा मतलब ये है कि पूरे भारत का गुर्जर एक ही मंच पर भिन्न भिन्न सभ्यता, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न वाणी, भिन्न भिन्न खान पान के होते हुए भी एक जगह एकत्रित होकर हम एक दूसरे को जान पहचान सके। ममता भाटी जी, महिलाओं की भागीदारी इसमें ज्यादा बताई जा रही है और ये भी कहा गया कि महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी थी इसकी। ये सब देखकर, ये नजारा देखकर आज आपको क्या लगता है, आपकी महिलाओं की जो मेहनत है वो सफल हो गई है या नहीं? बिल्कुल, मेहनत पूरी तरह से सफल हो गई है। गुर्जर मातृशक्ति ने इस कार्यक्रम को लीड किया है। गुर्जर मातृशक्ति ने अलग अलग टीमें बनाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो संभाल रही थी, वो हमारी सुनीता खटाना बहन जी थी, और जो मुझे बाह्य राज्यों के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई थी, स्टॉल की अलग निकिता नागर जी थी, उनको थी, और जो बाह्य राज्यों वाले प्रचार में हमारी सरस्वती बहन जी थी, सरगम बहन जी थी, हमारी बबीता करहाना गुर्जर थी। बहुत सारी मतलब पूरा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है वो गुर्जर मातृशक्ति ने किया, और पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम इतने सफल तौर पर किया है। बहुत खुशी हो रही है और लग रहा है कि गुर्जर मातृशक्ति भारत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। आज का युवा कहीं ना कहीं इन संस्कृतियों से दूर है, उसने ये चीजें नहीं देखी होंगी, उसके बाबा उसको बताते होंगे, फादर बताते होंगे। क्या कहेंगे युवाओं से, समाज के युवाओं से या फिर भारत के युवाओं से? मैं यही कहना चाहूंगी कि गुर्जर सभ्यता और संस्कृति अपने आप में ही एक मतलब एक बहुत बड़ा धर्म माना जाता है, तो उसको बचाए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। और युवाओं से सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि जो इतिहास हमारा दबाया गया है, आज उसको बाहर ये देशों से किताबें मंगवा कर उसको एकत्रित किया गया है, तो उसको संजो कर रखें। वो ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां पूछे तो कोई बताने वाला ही ना हो। और युवाओं से मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जहाँ सभ्यता और संस्कृति का नाम आता है, तो गुर्जर का नाम सबसे पहले आता है, तो अपनी उस सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखें। इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से उसको सबको जानने पहचानने का मौका मिले, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। लोगों का ये सवाल है कि ये तो पहली बार हुआ है, सबने देखा, आगे भी होंगे क्या? अलग अलग राज्यों में भी होंगे, क्योंकि कुछ गुर्जर भाई बहुत दूर रहते हैं, कश्मीरी गुर्जर हैं और भी भाई हैं, वो नहीं पहुंच पाए किसी वजह से। उनका कहना है हमारे यहाँ भी होंगे, तो आप लोग आएंगे? बिल्कुल, जहाँ भी अगर होगा ऐसा पर्व तो बिल्कुल जाएंगे, हम हर जगह पहुंचेंगे, और अभी भी जाते हैं। और अभी भी यहाँ पर 13 राज्यों के गुर्जर आए हैं, भारत के हर कोने से यहाँ पर गुर्जर पहुंचा है। और सूरजकुंड क्योंकि अपने आप में एक पहचान है विश्व पटल पर,
तो ये इसलिए इस स्थान को चुना गया और कोशिश है कि हर साल ये पर्व के तौर पर यहाँ पर मनाया जाए, क्योंकि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए। गुर्जर का कोई भी ऐसा पर्व नहीं है जहाँ वो एक साथ इकट्ठे मिल सके। ऐसा ही है कि हर साल जैसे हमारे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं, वैसे ही हम गुर्जर महोत्सव हर साल मनाया करेंगे। देखिए ममता भाटी गुर्जर जी ने हमें बताया कि ये हर साल बनेगा, बार बार बनेगा और महिलाओं की भागीदारी इसमें, जिस तरीके से आप देख रहे हैं एक सफल संचालन इतने बड़े महोत्सव का कर रही हैं, ये महिलाओं के द्वारा किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। नमस्कार।